हरे कृष्ण एवरीवन। तो आज हमारा जो डीएसए का प्रॉब्लम है वो है फाइंड द डुप्लीकेट नंबर। तो चलिए पहले डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर नम्स कंटेनिंग एन प्लस वन इंटीजर वेयर ईच इंटीजर इज in the range 1 to n inclusive. There is only one repeated number in nums. Return the repeated numbers. You must solve the problem without modifying the array nums and use only constant extra space. तो हमें यहाँ पर एक एरे दिया हुआ है, उसमें हमें कुछ इंटीजर दिए हुए है और कुछ जो इंटीजर है जो कि रिपीटेड हो रहे हैं। कुछ मतलब नहीं, सिर्फ एक ही इंटीजर ऐसा है जो हमारे एरे में रिपीट हो रहा है। जैसे कि आप इस हमारे फर्स्ट एग्जांपल में देख सकते हो, हमारा जो 2 है यहाँ पर रिपीट हो रहा है, इसलिए हमारा जो आउटपुट है यहाँ पर 2 आया है। हमारे सेकंड एग्जांपल में जो हमारा 3 है यहाँ पर रिपीट हो रहा है, 3 1 3 4 2 इस एरे में, तो इसलिए हमारा जो आउटपुट है वो 3 आया है यहाँ पर। तो आई होप आपको प्रॉब्लम तो समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल स्टेटमेंट है। तो चलिए इसे हम कर कैसे सकते हैं, इसे अच्छे से जो हमारी ऑप्टिमल जो अप्रोच है इसे सॉल्व करने की वो कैसे देखते हैं एक बार। तो हम इसे अब सॉल्व करने वाले हैं बिग ऑफियन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। तो चलिए पहले कोड लिखते हैं, उसके बाद हम उसे एक्सप्लेन करेंगे। तो हम यहाँ पर एक एरे क्रिएट कर लेंगे। उसकी जो लेंथ होगी उसे हम नम्स डॉट लेंथ +1 रखेंगे। आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा हमने उसे +1 क्यों किया। अब यहाँ पर एक फॉर लूप रन करेंगे जो कि हमारे 0 से लेकर हमारे नम्स के लेंथ तक चलेगा। उसके बाद हम आई को ++ करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इफ़ हमारा जो एरे है उसमें भी हम क्या चेक करेंगे कि हमारा जो नम्स आए है उसकी जो वैल्यू है अगर वो 1 है तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम रिटर्न कर देंगे हमारा नम्स आई। एल्स हम क्या करेंगे, तो एल्स में हम क्या करेंगे, हमारा जो एरे है एरे नम्स आई है उसे अपडेट कर देंगे ++, मतलब उसे हम 1 कर देंगे। और जब हमारा जो फॉर लूप है वो कंप्लीट हो जाएगा तब हम रिटर्न कर देंगे 0। तो इस प्रॉब्लम के लिए हमारा कोड इतना ही है। आपको लग रहा होगा कि अब बहुत छोटा कोड है, तो आपको और थोड़ा कन्फ्यूजिंग भी लग रहा होगा कि हमने यहाँ पर क्या किया है, एरे नम्स आए और ये सब क्या चल रहा है। तो इसे हम अच्छे से समझेंगे। तो चलिए मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमारा जो कोड है उसे यहाँ पर पेस्ट किया और यहाँ पर हमने जो हमारे डीबगिंग की प्रोसेस है उसे पेस्ट किया है। तो चलिए देखते हैं इसे एक बार, हमारे जो कोड है उसे एक बार डीबग करके देखते हैं, तो आपको अच्छे से क्लैरिटी आएगी कि हमारा कोड वर्क कैसे कर रहा है, हमें जो आउटपुट चाहिए वो हमें मिल कैसे रहा है। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने एक न्यू एरे क्रिएट कर लिया। उसकी जो लेंथ है हमने वो 1 से बढ़ा दी, क्योंकि हमें एक जो इंडेक्स है उससे आगे हमें उसे आइटरेट करना है इसके लिए। उसके बाद हमने एक फॉर लूप रन किया। उसके बाद हमने चेक करें कि हमारा जो एरे नम्स आए है उसकी जो वैल्यू है वो अगर 1 होगी तो हम उस केस में हमारा जो नम्स आए है उसे प्रिंट कर देंगे। अगर नहीं है तो उस केस में हम क्या करेंगे, हमारा जो एरे नम्स आए है उसे अपडेट कर देंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर चेक करें कि हमारा जो एरे नम्स आए है उसकी जो वैल्यू है वो 1 होगी तो हम उसे नम्स आए प्रिंट कर देंगे। तो हमने इसे कैसे किया कि आप यहाँ पर देख सकते हो। जैसे कि हमारा जो नम्स 0 है, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है हमारा नम्स आई, जब हमारे आई की वैल्यू जब 0 होगी तो हमने यहाँ पर लिखा है हमारा जो नम्स 0 होगा वो उसकी वैल्यू जो 1 होगी। तो हमें यहाँ पर जो वैल्यू मिलनी चाहिए वो क्या होगी, वो एरे 1। तो एरे 1 की जो वैल्यू वो कहाँ है, वो क्या है यहाँ पर, वो 0 है यहाँ पर। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर वो 0 है हमारे एरे 1 की वैल्यू। तो हम यहाँ पर चेक करें हमारे जो एरे 1 की वैल्यू अगर वो 1 है तो हम उस केस में रिटर्न कर देंगे हमारा नम्स 1। पर अगर हमारी जो टेस्ट केस यहाँ पर फेल हो जाती है तो हम एल्स में जाएंगे और हमारा जो एरे नम्स है उसे अपडेट कर देंगे। अगर हमने उसे अपडेट किया तो हमारा जो एरे 1 है वो अपडेट होकर क्या हो जाएगा, यहाँ पर वो हो जाएगा 1। हमारा जो 0 है, जो वैल्यू हमारी 0 होगी, तो हमारे यहाँ पर जो वैल्यू होगी एरे नम्स आई की उसे हम अपडेट करके कर देंगे 1, जो कि 0 होगी उसे हम 1 कर देंगे यहाँ पर। उसके बाद हमारा जो आई है वो फिर से अपडेट हो जाएगा, हमारा जो आई है वो 1 हो जाएगा।
उसके बाद हम चेक करेंगे हमारा जो नम्स 1 है, मतलब ये उसकी वैल्यू हमें यहाँ पर मिल जाएगी। उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, हमारा जो एरे 3 है उसकी वैल्यू 1 है या नहीं। तो हमारा जो एरे 3 है, तो हमारी जो यहाँ पर इंडेक्स होगी 0 1 2 3, तो हमारा एरे 3 है वो 1 है या नहीं। यहाँ पर 1 नहीं है तो हम उसे 1 कर देंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारा जो एरे 4 है, तो यहाँ पर हमें एरे 4 की वैल्यू मिलेगी, जिसकी आप यहाँ पर हमारा जो 4 है इसलिए हम यहाँ पर एरे 4 की जो वैल्यू उसे चेक कर रहे हैं। तो एरे 4 की जो वैल्यू होगी उसे हम चेक करेंगे। तो हमारे एरे 4 की जो वैल्यू है वो 3, वो भी 0 है, तो 1 नहीं है तो हम उसे 1 कर देंगे। तो उसके बाद हमारा जो आई है वो अपडेट हो जाता है और वो हो जाता है 3। तो उसके बाद हमें जो हमारे नम्स 3 की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी 2, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो 2 वैल्यू मिल गई। उसके बाद हम चेक करेंगे हमारा जो एरे 2 है उसकी वैल्यू 1 है या नहीं। तो हमारा जो एरे 2 है वो ये है, ये हमारी 0 1 और ये 2 है हमारा एरे 2। तो उसकी जो वैल्यू 0 है तो हो उस केस में हम उसे 1 कर देंगे। उसके बाद हमारा जो आई है वो अपडेट हो जाएगा, फिर से हमारी जो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। तो हमारा जो एरे 4 होगा, मतलब एरे 4 नहीं नम्स 4 होगा, उसकी जो वैल्यू होगी वो 2 होगी यहाँ पर। और फिर से हम चेक करेंगे कि हमारा जो एरे 2 है उसकी वैल्यू अगर 1 है तो उस केस में हमारे हमारा जो नम्स है, नम्स 4 है, उसे हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा एरे नम्स आई, मतलब हमारे नम्स आई की जो वैल्यू है वो यहाँ पर है 2, और मतलब हमारा एरे 2, और हमारे एरे 2 की जो वैल्यू है वो वैसे भी 1 है। मतलब यहाँ पर हमारी जो टेस्ट केस है यहाँ पर वो पास हो रही है। उसके बाद हम रिटर्न कर देंगे हमारा नम्स आई। तो हमारे नम्स आई की वैल्यू क्या है, यहाँ पर हमारे नम्स आई की वैल्यू है 2, इसलिए हमारा जो आउटपुट आता है वो 2 आता है। वैसे ही अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है और कोई कोई भी जो इंडेक्स है और कोई भी एलिमेंट है वो रिपीट कर रहा है, तो हमें जो आउटपुट चाहिए वो यहाँ पर मिल जाएगा, जैसे हमें यहाँ पर 2 मिल गया। तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमारा जो कोड है वर्क कैसे करता है। और जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी यहाँ पर बिग ऑफ एन ही है, क्योंकि हम सिर्फ एक ही बार हमारे जो एरे है उस पर आइटरेट कर रहे हैं। और हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो बिग ऑफ एन होगी, जो भी कॉन्स्टेंट है। तो चलिए एक बार हम इसे सबमिट करके रन करके देखते हैं। तो क्या एरर आया यहाँ पर, नेम्स। तो हमने यहाँ पर हमारा जो नम से यू की जगह ई लिख दिया। हमारा कोड रन हो चुका है, टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं। अब इसे सबमिट कर देखते हैं। तो हमारा जो कोड है वो सबमिट हो चुका है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा अच्छे से। एक बार फिर से आप, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कोड कि कैसे वर्क कर रहा है, तो फिर आप एक बार फिर से डिबग करके देख सकते हो कि हमने कैसे किया। आप फिर से एक बार रिवाइंड कर सकते हो वीडियो को, जैसे कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्णा।